जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 एपिक मोमेंट फ्रॉम रामायण। रामायण का स्टोरी जब चल रहा था, जब वो हिस्ट्री में घटना हो रही थी, वो टाइम पे ऐसे कौन से 5 इवेंट थे जो कि सबसे ज्यादा एपिक थे। ये मेरी पर्सनल लिस्ट है। एज ऑलवेज आप अपने हिसाब से जो टॉप 5 आपके मोमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ ऑनरेबल मेंशंस है। ऑनरेबल मेंशंस का मतलब क्या है? जो बहुत मुझे पसंद है इवेंट, मेरे हिसाब से वो एपिक मोमेंट्स है, बट कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो टॉप 5 में मेरी लिस्ट में नहीं आ पाए। बट उनका नाम बताना जरूरी है। जैसे एक इवेंट ऐसा था जब अंगद ने अपना पैर रख दिया था, कहाँ पे? रावण की जो सभा थी उसके अंदर, और कोई उठा नहीं पाया था। वो बहुत एपिक था। भरत और राम का जो डिस्कशन हुआ था, जब भी भरत आए थे राम जी से मिलने के लिए पंचवटी में, वो बहुत ही एपिक एक था। उसके बाद एक एपिक इवेंट ये था जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण और इन सब का वनवास हुआ था। फिर जब ताड़का सुबाहु मारीच को मारा था, वो तो 25 से 30 मेरे पास ऐसे मूवमेंट है, वो बहुत जबरदस्त है। हाउएवर अपने को एक लिमिट में रहना है, वीडियो का साइज बहुत लंबा नहीं करना है सिंस नया चैनल है। आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे फिफ्थ नंबर पे जो इवेंट है, ये आप समझ गए होंगे क्या है। जब सीता माँ का किडनैप होता है, शूर्पणखा आती है, उसके नाक वगैरह काट देते हैं, फिर वो रावण के पास जाती है और रावण को बोलती है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। वहां पे एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, वो आपकी रानी बनने के लायक है और तुम जाके उसको किडनैप करके लेके आ जाओ। तो रावण जाता है और किडनैप करके लाता है। वहां से पूरा ही स्टोरी का जो चल रहा था फ्लो, वो पूरा चेंज हो जाता है। बिकॉज मोस्टली वनवास का पीरियड जो 14 ईयर्स में से मोस्ट पीरियड था, वो ऑलरेडी खत्म हो गया था। अभी वापस भगवान राजा बनने ही वाले थे, उससे पहले ये इवेंट हो जाता है। अगर ये इवेंट नहीं होता तो भगवान श्री राम और हनुमान जी भी नहीं मिलते। तो नंबर 5 पे आता है जो सीता माँ का किडनैप होता है वो। नंबर 4 पे आता है जब हनुमान जी लंका की तरफ जाते हैं, वहां पे सीता माँ से मिलते हैं, अक्षय कुमार को मारते हैं और लंका दहन करते हैं। तो ये पूरा एक सीक्वेंस जिसको सुंदर कांड बोला जाता है, ये एक्चुअली सुंदर है, करेक्ट। जब भी ये लोग खोजने निकलते हैं सीता माँ को, समुद्र तट तक पहुंच जाते हैं साउथ में, बट पता नहीं लगता आगे कैसे जा पाएंगे। जामवन जी बोलते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद मैं अपने यंग फेज जब था तब कर पाता। अंगद बोलता है मैं जाने का तो कॉन्फिडेंस हूँ, पर आ पाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। हनुमान जी को कुछ पता ही नहीं है, वो भूले हुए हैं अपनी शक्तियों के बारे में। जामवंत उनको याद दिलाते हैं कि भाई कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहर, राइट। वहां से वो पूरा समुद्र एक जंप में क्रॉस करते हैं, वहां पे जाते हैं, सीता माँ की खोज करते हैं, अक्षय कुमार को मारते हैं, रावण को डराते हैं, पूरी लंका को जलाते हैं और रिटर्न भगवान श्री राम के पास आ जाते हैं। दिस वॉज अमेजिंग मूवमेंट। नंबर 3 पे जो मूवमेंट है, जब भगवान श्री राम और सीता माँ की शादी होती है, महाराज जनक जो सीता माँ के पिताजी है, करेक्ट, वो एक कंडीशन डालते हैं कि जो शिव धनुष को उठा के उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मतलब जो वो थ्रेड होती है वो बांध देगा, उसको उससे सीता माँ की शादी हो जाएगी। वहां पे जो भी राजा वगैरह थे कोई नहीं कर पाता है। भगवान श्री राम जो कि विष्णु के ही इनकारनेशन है, वो उठते हैं, हाथ जोड़ते हैं शिव धनुष को, प्रत्यंचा तो चढ़ाते ही है और उनके पावर से शिव धनुष टूट जाता है। उसके आगे परशुराम जी आते हैं, वो सब इवेंट पता है, बट यहाँ से भगवान श्री राम और सीता माँ का मिलन होता है, शादी होती है। तो ये मेरे हिसाब से नंबर 3 पे इवेंट आता है। नंबर 2 पे आता है जब लक्ष्मण भगवान मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि कल सुबह तक अगर मेडिसिन नहीं मिली तो फिर उनकी जान नहीं बच पाएगी। तब हनुमान जी जाते हैं, पूरा संजीवनी बूटी जल लेने के लिए जाते हैं, बट समझ नहीं आता तो पूरा का पूरा जो पहाड़ है वही उठा के लेके आ जाते हैं। ये मूवमेंट डालना यहाँ पे ये भी जरूरत है, क्योंकि इसमें एक अटैच ये भी है कि जब भगवान लक्ष्मण वापस जीवित होते हैं तो उसी टाइम पे जाके वो मेघनाथ को भी मारते हैं। तो अगर मेघनाथ नहीं मरता शायद तो कुछ ट्रेजेक्टरी और हो सकता था। तो ये जड़ी बूटी लाना, लक्ष्मण भगवान को वापस जिंदा करना, और हनुमान जी का जो साहस है, जो उनका डिवोशन है, एक सीन में सब कुछ पता चलता है कि मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि अपनी ताकत बताने के लिए, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? डिवोशन के लिए कर रहा हूँ। दिस इज नंबर 2 मूवमेंट इन माई लिस्ट। एंड नंबर 1 ऑब्वियसली भगवान राम जब रावण को मारते हैं, सब योद्धा मर जाते हैं तो भी रावण बहुत ही
स्ट्रांगली वॉर में इन्वॉल्व रहता है, बहुत ही अच्छे से लड़ता है, किसी को नहीं पता चलता वो कैसे मरेगा। भगवान श्री राम उसके सिर काटते रहते हैं, सिर वापस आते रहते हैं। फिर विभीषण बताता है कि उसके नाभि में अमृत कुंड है, जो अमृत का कलश है उसको आपको जलाना होगा। तो अग्नि बाण मार के अमृत कलश जलाते हैं और फिर रावण को मारते हैं। रावण जब मरता भी है तब भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि इसके पैर के यहाँ पे मत खड़े रहो। भले ही वो ईगो था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट वो डिवोटी बहुत बड़ा था भगवान शिव का, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। तो ये नंबर 1 पे मेरी लिस्ट में ये मोमेंट आता है जब भगवान श्री राम रावण को मारते हैं। आपके टॉप 5 कौन से सीन है, प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़े। एंड मैं यहाँ पे कोई आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मुझे शौक है, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप भी एंगेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।